भाई एक बार सच बताओ और बाहर जाकर देखो, 10 में से 9 इंडियंस ना मोटे होते हैं ना पतले होते हैं। 10 में से 9 इंडियंस ऐसे दिखते हैं। इनके पास ना मसल होती है, ना कोई स्ट्रेंथ होती है और ना ही कोई प्रेजेंस होती है। सॉफ्ट सी बॉडी होती है, बड़ा सा पेट होता है और एक थकी हुई शक्ल। और सबसे खराब बात पता है क्या है? हमारे देश में लोगों को पता ही नहीं है कि ये नॉर्मल नहीं है। इन लोगों को लगता है कि ये चीज नॉर्मल है। नहीं 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 भाई, ये तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं है, ये तुम्हारा आलस है। तुम्हारे जॉब में या फिर कॉलेज में बहुत बिजी नहीं हो कि तुम ऐसे दिखो। एक बार सोच कर देखो यार, तुम्हारी लाइफ ऐसे दिख के बिताना चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम 80 साल के और तुम पूरी लाइफ ऐसे दिखो, और अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये बंदा कैमरा के सामने बैठ के इतना ज्ञान क्यों दे रहा है। मैं इतना ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ भाई क्योंकि एक टाइम मैं भी ऐसा दिखता था। कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं, थकी हुई सी शक्ल, XXL 4XL टी शर्ट्स पहनता था मैं एक टाइम पे। और शीशे में देखकर मैं भी खुद को यही बोलता था कि यार इतना भी कुछ खराब नहीं दिख रहा हूँ मैं, ये तो नॉर्मल है यार। इंडिया में तो सब हेल्दी होते हैं, सब गोलू मोलू से ही होते हैं। एक तो सबसे खराब बात ये है कि इंडिया में, हमारे देश में, जब भी कोई मोटा हो जाता है थोड़ा सा तो उसको लोग हेल्दी कैटेगराइज कर देते हैं। वेल, वो हेल्दी नहीं है, वो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है। मैं भी खुद को दिलासा देता था कि यार इतना भी कोई खराब हालत नहीं है मेरी, पर मुझे अंदर ही अंदर पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ खुद से। आई वॉज नॉट प्राउड ऑफ माई बॉडी एंड आई वॉज ऑल्सो एम्बैरेस्ड। पर फिर पता है एक नॉर्मल इंडियन में और मुझ में क्या फर्क था कि एक दिन मैंने सोचा कि यार मैं मेरी पूरी लाइफ ऐसे तो नहीं बिताने वाला हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरी पूरी लाइफ ऐसा दिखूं। सो आई डिसाइडेड टू चेंज दैट और मैंने जिम जाना शुरू किया। और मैं तुम्हें सच बताऊंगा भाई, जब मैं पहली बार जिम गया था, मैं ट्रेडमिल पे चढ़ा, मुझे ट्रेनर ने बोला कि भाई ट्रेडमिल कर, 15 मिनट लाइट जॉगिंग कर, मतलब थोड़ा बहुत जॉगिंग कर ले। भाई मैं 1 मिनट और 3 सेकंड में उस ट्रेडमिल से उतर गया क्योंकि मैं इतना हाफने लगा था कि मुझसे नहीं भागा जा रहा था, मुझसे नहीं जॉग किया जा रहा था। एक बार सोच कर देखो यार, 110 किलो का था मैं और मुझसे सिर्फ 1 मिनट जॉग करा जा रहा था। एक बार सोच कर देखो, अगर मेरे पीछे मेरी जान लेने के लिए कोई पड़ा हो, मेरे पीछे कोई चाकू लेकर पड़ा हो कि भाई आज तो मैं तुझे मार दूंगा, और मैं 110 किलो का हूँ और मैं भाग रहा हूँ और मैं सिर्फ 1 मिनट तक भाग पाऊँ, तो भाई वो इंसान तो मुझे मार देगा ना कल को। और दुनिया की रियलिटी भी यही है। वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को सर्वाइव कर पाते हैं, जो लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में सबको इधर उधर मार कर ऊपर निकल के आ पाते हैं। और मैं उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस में भी नहीं था क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब थी कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैं चाहता हूं कि तुम एक बार अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें ऐसे लोग नहीं दिख रहे हैं? क्या तुम्हारे खुद के घर में तुम्हारे दादा, तुम्हारे पापा ऐसे नहीं दिखते हैं? एक बार सच बताओ भाई। आई एम प्रिटी श्योर 99% इंडियंस के घर यही हालत है सबकी। और सबसे खराब बात यह है कि हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। देखो भाई, इंडिया में ज्यादातर लोग अपनी बॉडीज को ट्रेन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जिम जाना सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए, जिम जाना सिर्फ जिम रैट्स के लिए, और हम तो जिम नहीं जा सकते भाई क्योंकि जिम जाना तो हमारी कंट्री में नॉर्मल ही नहीं है। हमारे देश में लोगों को लगता है कि मसल बनाना कोई बहुत बुरी चीज है। पर अगर मैं सच बताऊं ना भाई, तो मसल बनाना सिर्फ मसल बनाने के लिए नहीं बनाई जाती है, सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं बनाई जाती है। जब तुम मसल बनाते हो ना, तब तुम बॉडी बनाते हो ना, जब तुम खुद की, तब तुम खुद को रिस्पेक्ट करने लगते हो। एक बार सोच कर देखो यार, कल को तुम्हारी शादी हो गई, तुम 40 साल के हो, तुम्हारे 2-3 बच्चे हैं और तुम्हारे बच्चों के दोस्त तुम्हारे घर पर आ रहे हैं, तो अगर तुम ऐसे दिखोगे तो क्या वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे? वर्सेस अगर तुम ऐसे दिखोगे तो आई एम प्रिटी श्योर वो बच्चे भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। यू नो व्हाई? क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों को भी कहीं ना कहीं पता होगा कि ये इंसान ने अपनी लाइफ में अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट की है और इस बंदे को बहुत सारा कॉन्फिडेंस है। उन छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा इसके पापा तो भाई कुछ दमदार इंसान है। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखा था यार, उसमें ना एक लेडी थी और उसके पास उसका बच्चा था। वो जो ट्रॉली आती है ना बच्चों की, जो स्ट्रोलर होता है जिसमें बच्चों को बैठाया जाता है और घुमाते हैं रोड पे या फिर कहीं पे भी बाहर, तो वो लेडी स्ट्रोलर लेकर घूम रही थी और एक रोड थी जहाँ पे ढलान थी और उस लेडी का हाथ छूटा, उसने 2 मिनट के लिए हाथ छोड़ा होगा, कुछ कर रही थी, और उसका स्ट्रोलर और उसका बच्चा डाउन हिल जाने लगे, मतलब रोड पे ऐसे नीचे जाने लगे। और इस तरफ भी एक रोड थी और यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही थी और वो स्ट्रोलर जा रहा था और उस लेडी को रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट, मेरा बच्चा तो उधर जा रहा है, वो स्ट्रोलर तो उधर जा रहा है रोड पे और सामने तो गाड़ियाँ आ रही हैं, व्हाट इफ मेरा बच्चा मर जाए। तो वो लेडी भागने लगी और वो इतनी ओबीस और इतनी अनफिट थी कि वो गिरी और
वो उठ के वापस भागने लगी और फिर वो वापस गिर गई। उतने में ही एक इंसान आया भाग के, पीछे से एक बंदा आया जिसने उसके स्ट्रोलर को पकड़ लिया, उसके बच्चे को पकड़ लिया। एक बार सोच कर देखो, अगर वहाँ पे वो इंसान नहीं होता, वो बंदा नहीं आया होता, तो हो सकता है उस लेडी का बच्चा शायद आज उसके पास नहीं होता जिंदा। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी शीशे के सामने जाकर अपनी टी शर्ट उतारो और खुद से पूछो कि क्या तुम तुम्हारी बॉडी के, तुम्हारी फिजिक के प्राउड हो? क्या तुम खुद को देखकर प्राउड फील कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि वाह भाई, शिट भाई, मैं तो बहुत अच्छा दिख रहा हूँ? अगर नहीं है ऐसा तो भाई आई एम सॉरी टू से, पर ये जो तुम पराठा, मैगी, तेल, चीनी ये सब खाए जा रहे हो ना रोज़, ये सब तुमको हमेशा ऐसा ही बना कर रखेगा। ये सब तुमको हमेशा ऐसा इंसान बना कर रखेगा जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करने वाला है। और अगर तुमको लग रहा है दैट आई एम बीइंग हार्श, तो भाई आई एम सॉरी, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। किसी और का वीडियो जाकर देखो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस हैं। पर मैं यहाँ पर बैठ के तुमको सच बताने आया हूँ। मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हें एक रियलिटी का थप्पड़ मारने आया हूँ। और अब कुछ लोग होंगे जो कमेंट करेंगे, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जिम मेंबरशिप नहीं है, मेरे पास जिम जाने के पैसे नहीं है, मेरे पास डाइट करने के पैसे नहीं है, सप्लीमेंट्स लेने के पैसे नहीं है। नहीं 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 भाई, तुम्हें ये सारी फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए। जब मैं 110 किलो का था ना, जब मैंने 35 किलो कम किए, जब मैं 75 तक आया, तब मैं मेरे घर के छत पर कोविड में जॉगिंग कर रहा था, डंबल्स उठा रहा था और पता नहीं भाई ऐसे ही नीचे योगा मैट बिछाकर क्रंचेस कर रहा था। मेरे पास कोई जिम नहीं था, कोई सप्लीमेंट्स नहीं थे, बस घर का खाना था और घर की छत थी। एंड आई एम प्रिटी श्योर भाई, तुम्हारे पास भी इस डेमोक्रेसी में एक फ्री विल है। तुम जहाँ जाना चाहते हो तुम जा सकते हो, तुम जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, तुम जो खाना चाहते हो तुम खा सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ किसको करना है और किसको नहीं करना है। हु रिस्पेक्ट्स देमसेल्व्स एंड हु डजंट। क्योंकि मुझे पता है भाई, तुम्हारे पास रील्स देखने का टाइम है, तुम्हारे पास नेटफ्लिक्स देखने का टाइम है, पर तुम्हारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। पर एक बार सोच कर देखो भाई, 6 महीने बाद तुम्हारा फेस थोड़ा शार्पर लग रहा है, तुम्हारे शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड लग रहे हैं, तुम जब भी किसी कमरे में जा रहे हो तो तुम्हारी प्रेजेंस लोग फील कर पा रहे हैं। एक बार सोच कर देखो कि दुनिया तुम्हें एक्चुअली में रिस्पेक्ट कर रही है। यू फाइनली लुक लाइक द मैन यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम, एंड दैट मैन इज स्टिल वेटिंग फॉर यू। सो गेट अप and get to work.